महेश, आज परीक्षार्थियों की तो परीक्षा है ही, लेकिन प्रशासन की महापरीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। वहां क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर में परीक्षा की शुरुआत भी होनी है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल आजकल जो है अभ्यर्थियों के साथ साथ में प्रशासन की परीक्षा हर एक परीक्षा बन गई है। कारण ये है कि हर परीक्षा में नकलबंदी हो या नहीं, नेटबंदी जरूर की जा रही है। जी। और साथ ही में पूरा प्रशासन झोंका जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का बीते दिनों में जो नकल और भर्तियों में पेपर लीक का जो माहौल देखने को मिला था कमोबेश, उसे रोकने के लिए, उस पर एक लगाम कसने के लिए जो है ये कड़े बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से आजमाए जा रहे हैं। पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और आज आरएस भर्ती परीक्षा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, उसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं इम्तिहान देने के लिए। हाथ में उन्होंने अपना प्रवेश पत्र ले रखा है और साथ में गर्ल्स और बॉयज़ की जो अलग अलग कतारें हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी उन्हें करनी है। और जो इम्तिहान देने के लिए अभ्यर्थी आए हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, क्योंकि जो अलग अलग बंदोबस्त हैं वो उसी अनुरूप किए गए हैं। जहाँ तक रोडवेज की बात करते हैं तो मुफ्त यात्रा की जो सौगात है वो सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो नेटबंदी की जा रही है उसे लेकर के किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा सकेगी, क्योंकि इंटरनेट तो बंद कर दिया जा रहा है हर परीक्षा में, लेकिन उसके बावजूद जो है नकल करने वाले लोग हैं या नकल के गिरोह के जो लोग हैं वो पकड़े जाने का जो सिलसिला है वो कमोवेश कम होता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ महिला अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा देने जा रही हैं, किस तरह की तैयारी आप लोग की? अच्छी है अभी तो। तैयारी अच्छी है आपकी? अच्छा, किन किन सब्जेक्ट्स पर आपने फोकस किया पढ़ाई में अपने? सभी पे। सभी। अच्छा, और जहाँ तक नकल वगैरह का जो माहौल देखने को मिला है, आपको लग रहा है कि इस इम्तिहान से यह अछूता रहेगा या इसमें सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे? अभी तो कड़ी व्यवस्था ही है, फिर देखो। अभी तक कड़े बंदोबस्त दिख रहे हैं। मैडम, किस तरह की तैयारी के साथ आए हैं परीक्षा देने के लिए आप? एज यूजुअल। एज यूजुअल। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ड्रेस कोड की बात करते हैं, किस तरीके की पालना यहाँ पर करवाई जा रही है? परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम तो आई कैन सी इट्स परफेक्ट ओनली। ये अच्छा है। और दूसरा, जो नकल और इस तरह का जो माहौल देखने को मिला, आपको लग रहा है कि उस पर कहीं रोकथाम लग पाएगी? लेट्स सी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी आपकी? एवरेज। बहुत अच्छी तैयारी करी है? एवरेज। एवरेज करी है? क्यों एवरेज? क्यों? पूरे अच्छे प्रिपरेशन के साथ में नहीं दे रहे परीक्षा? अभी फर्स्ट टाइम दिया है ग्रेजुएशन के साथ तो अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ में दे रहे हैं। कैसे मैम, तैयारी कैसे करके आए आप? तैयारी तो बहुत अच्छी है, देखिए हम आगे रिजल्ट बताएंगे। जिस तरह का कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप हैं। हाँ, तैयारी अच्छी है। और माहौल और जिस तरीके का परीक्षाओं में जो बंदोबस्त किया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ज़रूरी भी था। चीटिंग बहुत होती है और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में तो होती है। अच्छा है, स्ट्रिक्टनेस है। होप रोक पाएंगे चीटिंग वगैरह। स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी जिस तरीके के जो माजरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, नकल वाले जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, किस तरीके से लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ में जो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता होती है परीक्षा को, उसको चोट लगती है? यस सर, वो तो सही बात है, होता ही है। इतनी सारी मेहनत करके हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी वो पकड़े जाते हैं और है ना पेपर लीक होता है। तो आज इंटरनेट बंद करने का फैसला किस तरह से देख रहे हैं? सही है सर, एक तरीके से। लेकिन इंटरनेट बंदी से कुछ रोक लगेगी? इंटरनेट बंद होने से सर ये है, जो लोग टीपते हैं उनको नेट के माध्यम से उनको थोड़ा रोक भी लगेगा और थोड़ी रोक लगेगी इंटरनेट से कुछ हद तक। हाँ जी बिल्कुल। कैसी प्रिपरेशन आपकी? सर ठीक ठाक है। प्रिपरेशन ठीक ठाक सी है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप भी? हाँ जी। यस। आप भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? अच्छा, अच्छी है प्रिपरेशन? तो देखिए, कई जो अभ्यर्थी हैं वो पहली बार परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्साहित जरूर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आरएस की प्री परीक्षा निकालते हैं, उसके बाद में मेन में सिलेक्शन हो जाए और मेन में सिलेक्शन हो गया तो फिर इंटरव्यू तक पहुंचने की कोशिश इनकी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत पुख्ता तैयारियों के साथ में अपने आए हैं और या इंटरनेट बंद करने को भी जायज़ ठहरा रहे हैं। हालांकि जी महेश, बिल्कुल इंटरनेट बंद करने को जायज़ ठहरा रहे हैं और प्रशासन की ओर से ये कड़े कदम भी है जिससे कि नकल को रोका जा सके। लेकिन महेश, आप खुद परीक्षा केंद्र पर मौजूद है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से जिसके चलते नकल को रोका जा सके? देखिए, नकल रोकने के लिहाज से जो सेंटर्स पर तैयारियां हैं वो यहाँ पर कड़ी की गई हैं। पुलिसकर्मी तैनात है, 4-4 पुलिसकर्मियों को हर एक जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर लगाया गया है। 45 उप समन्वयक, 45 सतर्कता दल जो है वो गठित किए गए जिला प्रशासन की ओर से। और साथ ही में
नकल रोधी जो कानून है उसको भी कड़ा किया गया है। सेंटर पर जो सेंटर सुप्रीडियंट है मैम है हमारे साथ में। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की तैयारियां और किस तरह के बंदोबस्त आप लोग की तरफ से किए गए हैं, और जो खासतौर पर एक सवाल जो हर एक के मन में है कि किस तरह से ये जो नकल है उस पर रोक लगाई जाए, डमी कैंडिडेट ना बैठे, उसे लेकर के आप किस तरह से अवेयर हैं? इसके लिए हर एक कैंडिडेट की आईडी बहुत अच्छे से चेक की गई है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन कोई भी कैंपस में अलाउ नहीं है। पहले से सबकी चेकिंग हो गई है और उसके बाद ही उनको एंट्री दी गई है ताकि नकल नहीं हो सके। उसके बाद भी हम डिवाइस चेक करवा लेते हैं कि कहीं कोई ब्लूटूथ चल तो नहीं रहा है मोबाइल से, तो इंश्योर कर लिया। अच्छा, इंटरनेट बंदी यहाँ पर कर दी गई। इंटरनेट तो जयपुर में भी बंद है, साथ में अन्य शहरों में। किस तरह से आप देख रहे हैं इंटरनेट बंद होने से कुछ आप लोग को भी रिलीफ मिलती है कि जब इम्तिहान होता है तो ये प्रशासन के लिए क्योंकि चुनौती बन जाता है एग्जाम? बिल्कुल निश्चित। ठीक है महेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। जयपुर आरएसएस फ्री एग्जाम आज आयोजित किए गए हैं। अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उदयपुर, जोधपुर, सीकर सहित अन्य शहरों के अभ्यर्थियों का सेंटर जयपुर आया हुआ है। रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करके सभी अभ्यर्थी जयपुर पहुंच रहे हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। को लेकर अभ्यर्थियों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला रात भर से जारी है और अब सुबह भी कई अभ्यर्थी जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में अगर बात करें तो जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य शहरों के सेंटर आए हैं। वहीं जयपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके सेंटर्स बाहर पर आए हैं। राजस्थान रोडवेज के सिंधी कैंप बस स्टैंड का नज़ारा है। इस बार अस्थायी बस स्टैंड नहीं बनाए गए। जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ से जो जाने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी यहीं से बसें पकड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं जयपुर में। अब यहाँ से ये इंतजार कर रहे हैं ऑटो का, कैब का, और यहाँ से ये लोग अपने अपने सेंटर्स के लिए रवाना होंगे। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से इनकी तैयारी है। भैया, कौन से शहर से आप आए हैं और कहाँ आपका सेंटर आया है? उदयपुर से। उदयपुर से आए। सेंटर कहाँ है जयपुर में? सेंटर है कलवार रोड। अच्छा, राजस्थान रोडवेज की बस से आए हो कि कैसे आए हो? रोडवेज बस से। तो किराया लगा या फ्री में सफर किया? फ्री में। आप कहाँ से आए हो भैया? कौन से सेंटर? उदयपुर से। उदयपुर से। रोडवेज से आए? हाँ, रोडवेज से। कोई तकलीफ हुई? किस तरह की व्यवस्थाएं थी? अच्छी व्यवस्था थी, बैठने की सुविधा भी थी, कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप भी पेपर देने हैं? सीकर से। कहाँ से? सीकर से। सीकर पेपर का? हाँ। सीकर का सेंटर भी जयपुर ही है? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सीकर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, अलग अलग शहरों में सेंटर दिए गए। कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरह की जो है वो नकल रोकी जाए। यही वजह है कि सेंटर चेंज किए जाते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को होम टाउन में सेंटर नहीं दिया जाता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं राजस्थान रोडवेज की बसों से यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने फ्री में यात्रा की है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सौगात दी है उसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात कर लेते हैं दौसा की। तो दौसा में भी एग्जाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौसा में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरएएस एग्जाम को लेकर सभी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं यहां पर पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो सुरक्षा के मद्देनजर भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। आरएएस प्री एग्जाम शुरू होने जा रही है। दौसा के 29 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 9000 से अधिक परीक्षार्थी यहां पर शामिल हो रहे हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो चुका है। ये दौसा का रामकरण जोशी परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में अभी इन परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। 10 बजे से एग्जाम होगी। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी कैसी तैयारी है और कितना इंतजार था इस एग्जाम का? बहुत इंतजार था, बहुत दिन से वेट कर रहे थे भैया एग्जाम लगे। तैयारी कैसी है आप लोगों की? सही है, तैयारी दे रहे हैं भाई, लग जाए कैसे भी करके एग्जाम, अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, अच्छी है तैयारी। कौन से जिले से आए हो? दौसा से, इसी से है। बिल्कुल, जो महिला जो परीक्षार्थी हैं उनको अधिकतर दौसा जिले की है, बाकी जो पुरुष जो परीक्षार्थी हैं वो बाहरी जिलों से आए हुए हैं। ऐसे में जो परीक्षार्थियों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर के जिलों से यहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं। ऐसे में 10 बजे से ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। 1 बजे तक एग्जाम है। दौसा में नेटबंदी कर दी गई है। 8 बजे से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं और जब तक परीक्षा रहेगी तब तक ये इंटरनेट बंद रहेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
रुक करेंगे बड़ी और दुखद खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर एसएन सुब्बा राव का निधन हो गया। एसएमएस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, इस दौरान उनका निधन हो गया। सुब्बा राव ने आज सुबह ही अंतिम सांस ली। तो आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। तो गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बा राव का आज निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 1929 में उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था और 13 साल की उम्र में वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए थे। गांधीवादी विचारों को स्थापित करने के लिए सुब्बा राव की अलग पहचान है। चंबल घाटी में कुख्यात डकैतों से इन्होंने सरेंडर भी करवाया था। गांधी सेवा संघ की स्थापना कर हजारों लोगों को रोजगार भी दिलवाया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के ये संस्थापक सदस्य भी थे। नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो सीएम अशोक गहलोत मानते थे कि डॉक्टर सुब्बा राव उनके आदर्श हैं। डॉक्टर सुब्बा राव से सीएम अशोक गहलोत लगातार मार्गदर्शन लेते रहते थे। वो शांत हो गया उनका शरीर, और हम सभी इस तैयारी में थे कि उनका 94 वाला जन्म दिवस मनाएंगे 7 फरवरी को। और उनको वहाँ पे थोड़े बीमार रहे कोरोना के बीच में 1.5 साल तक, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी उनके बहुत निकट के हैं, उनके विचारों से हैं। तो उनकी हमेशा भावना रही कि भाई जी यहाँ आएँ और यहाँ पे उनका और ट्रीटमेंट ठीक से होके जाए। वो ठीक भी हो गए। 3 दिन पहले तो डॉक्टर सब कह रहे थे कि हम छुट्टी कर रहे हैं। हमारे साथ आयुषी में वो घूमे भी, खाया पिया भी सारा। फिर परसों शाम को फिर उनको कुछ माइल्ड स्ट्रोक आ गया हार्ट का। हार्ट तो कमज़ोर हो गया था। तो सुबह फिर वेंटिलेटर पे शाम को ले लिया था। अभी 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। अभी उनको यहाँ से एसएमएस से लेके वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ बॉडी का थोड़ा उपचार करके उसको ठीक करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।